हेलो जो वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। हम लोग अभी प्रिपरेशन किसके लिए कर रहे हैं? देखो MST CET 2022। बट अभी तक का ना आपका अगर चैप्टर वाइज का प्रिपरेशन हो गया है, एक एक चैप्टर का, जैसे 12th का एंड 11th का, 11th के कुछ चैप्टर है, 12th के जो चैप्टर है, 12th का तो पूरा पोर्शन है आपको, महाराष्ट्र बोर्ड का जितना भी पोर्शन है 12th का पूरा पोर्शन है। सिमिलरली 11th के कुछ चैप्टर्स है, अगर वो इंडिविजुअल प्रिपरेशन हो गया है या नहीं भी हुआ है, दिस इज द टाइम फॉर गो फुल पेपर वाइज। हाँ, फुल पेपर वाइज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं अभी आपके लिए? देखो पहले 2021 का जो 100 क्वेश्चन आए थे, 100। अब बोलोगे सर मैथ्स के तो 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 कैसे आते हैं? सेट ए सेट बी होके आते हैं, है ना? ऐसा 100 क्वेश्चन, इसका हम लोग 2 वीडियो बनाएंगे, 2 वीडियो 1 एंड 2, या पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सिमिलरली फिर 2020 का बनाएंगे, है, फिर 29 का, फिर 28 का, फिर 27 का। और यकीन मानो ये 5 साल का पेपर आप अगर सॉल्व करते हो, करीब करीब आपको कितने क्वेश्चन मिल जाते हैं? 500 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आगे वाला जो टेस्ट है, जो 2022 वाला भी यही क्वेश्चन आएंगे या तो ये टाइप के आएंगे। आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन MST CET के मैथ्स में आते हैं। और मैथ्स वाला जो सेक्शन है ना CET का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दो वजह से। एक पहला वजह क्या बताओ? पहला वजह ये है, एक तो इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, है ना? और इसका वेटेज 2 मार्क का है। वेटेज कितना? एक एक क्वेश्चन का 2 मार्क, तो 100 टोटल। तो टोटल सीट का जो 2000 है ना, 200 मार्क्स है ना, 200 मार्क्स से जो 100 मार्क्स है ना, ये सिर्फ मैथ्स का ही होता है, ये सिर्फ मैथ्स का ही होता है। तो अगर MHT CET इंजीनियरिंग, MHT CET इंजीनियरिंग के लिए कोई बच्चा प्लान कर रहा है तो उसका मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैथ्स में आपके 90 प्लस आ गए और फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के भी अगर 80 प्लस भी आते हैं ना, तो 170 प्लस आएगा और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं 2021 का सेट 1 या पहला सेट या पहला 50 क्वेश्चन हम लोग आज ट्राई कर रहे हैं, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन में आए थे। मतलब एकदम फ्रेश क्वेश्चन है, ऐसा मान लो गर्मा गर्म क्वेश्चन है, और यही टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अभी लेट नहीं करते, अभी स्टार्ट करते। अगर मेरे चैनल में कोई नए हो तो मेरा चैनल ये है कृष्णास मैथ्स। ये चैनल यूट्यूब में जाओ, कृष्णास मैथ्स टाइप करो और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि 2021 का 2 सेट, 20 का 2 सेट, 19 का, 18 का, 17 का जब भी ये वीडियोस आए, और ये सब हम लोग, मैं और मेरा टीम ना, पूरा का पूरा आपको फ्री दे रहे हैं। इसमें कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। यूट्यूब में आपको सबका सब फ्री मिल जाएंगे। और इसी के साथ हमारा ये जो महाराष्ट्र बोर्ड है ना, महाराष्ट्र बोर्ड का टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके ना, ये जो मैं अभी सॉल्व करूंगा, ये जो PPT के फॉर्म में आएगा, इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला काम क्या करने का? पहला तो इसको यहाँ पे जाने का, ये वाला चैनल है मेरा, इसको सब्सक्राइब कर देने का, बेल आइकन को प्रेस कर देने का, सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन। जब भी आपका वीडियो आएगा आपका नोटिफिकेशन मिलेगा। और अभी 10-15 दिन के अंदर आपके ये सारे वीडियोस आ जाएंगे। ठीक है, तो जिस दिन जो वीडियो आता है तो मेक श्योर दैट उस दिन या उसके अगले दिन तक उसका प्रिपरेशन भी आपका हो जाए। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, 2021 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। विथ यूजुअल नोटेशंस, इफ एनी ट्राइंगल ABC, इफ A cos A इक्वल टू A cos B इक्वल टू B cos A, A cos B क्या दिया? देखो A cos B इज इक्वल टू B cos A, देन द ट्राइंगल ट्राइंगल कौन से टाइप का होगा? आइसोसेलेस होगा, इक्विलेटरल होगा, राइट एंगल होगा, एंड क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है। तो 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो आप कोसाइन रूल यूज कर लो। हाँ, कोसाइन रूल क्या होता है बताओ? A इंटू कॉस बी, कॉस बी मतलब C² प्लस A² माइनस B² डिवाइड बाई 2AC, 2AC इक्वल टू B इंटू कॉस A, कॉस A मतलब B² प्लस C² माइनस A² डिवाइड बाई 2BC, 2BC। तो देखो यहाँ से B और यहाँ से B कैंसिल हो गया, दिस A एंड दिस A विल गेट कैंसिल। फिर डिनोमिनेटर में 2C बचा, वो ये 2C के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर का C² के साथ कैंसिल हो गया। A² को लेफ्ट साइड में ले लो, तो A² प्लस A² हो गया, माइनस B² को राइट साइड में ले लो, तो B² प्लस B² हो गया। A² प्लस A² विल बी इक्वल टू 2A², B² प्लस B² विल बी इक्वल टू 2B²। तो A इक्वल टू B, A इक्वल टू B मतलब दो साइड का लेंथ इक्वल है, दो साइड का लेंथ इक्वल है मतलब इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल जो है ना पार्ट, उसका क्वेश्चन है। काफी इजी क्वेश्चन है, डुएबल क्वेश्चन।
चलो नेक्स्ट, इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा फर्स्ट, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, वो तो 0 से लेके π/2 तक होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, वो ऑल पॉजिटिव होता है। तो क्या गिवन है देखो कि 5 × tan थीटा इज इक्वल टू 4, दिस इज गिवन टू यू। तो व्हाट अबाउट tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 4/5, हो गया। बट आपको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ 5 × sin थीटा माइनस 3 × cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा प्लस 2 × cos थीटा। ये वैल्यू आपको ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे ये वैल्यू, क्योंकि आपको तो 10 गिवन है। क्या गिवन है बच्चों, आपको 10 गिवन है ना। अगर 10 गिवन है, ये ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर को एंड न्यूमरेटर को cos से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही इसको cos से डिवाइड करोगे, जो cos है वो तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो जैसे ये cos है, ये cos है, ये cos है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये अभी बनेगा आपका, जहां पे साइन था 5 × tan थीटा बनेगा, और बनेगा ना ऐसा, -3 डिवाइड बाई साइन बाई कॉस आपका tan थीटा बनेगा +2। नाउ अब इसका वैल्यू पुट कर लो, 5 × tan थीटा इज 4/5 -3 डिवाइड बाई tan थीटा इज 4/5 +2। तो 5 कैंसिल हो गया, 4 - 3 हो गया 1। न्यूमरेटर कितना हो गया बच्चों आपका 1 डिवाइड बाई 4 + 5 2 10 डिवाइड बाई 5। तो 5 को ऊपर ले लो, 5 ऊपर चला गया, 10 + 4 हो गया 14। तो 5/14 हो गया आपका आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है, हालांकि 11th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। नाउ नंबर 3, इफ cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन sin इनवर्स x। तो देखो बच्चों, ये जो cos इनवर्स x है sin इनवर्स x से तभी ग्रेटर देन होता है जब -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 होता है। क्योंकि ये जो sin इनवर्स x एंड cos इनवर्स x, ये दोनों का डोमेन यही है। दोनों का डोमेन क्या है, -1 से लेके +1। अब देखो क्या गिवन है आपको, आपको ये गिवन है कि cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन sin इनवर्स ऑफ x। ना cos इनवर्स को कैसे लिखते हैं, π/2 माइनस sin इनवर्स x। याद है ना कैसे लिखते हैं, दिस इज ग्रेटर देन sin इनवर्स ऑफ x। व्हाई, बिकॉज sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये आपका फॉर्मूला है ना, π/2। तो जो cos इनवर्स x होगा क्या हो जाएगा, π/2 माइनस sin इनवर्स x। समझ गया, तो ऐसा कर लिया। सो ये कितना होगा, देखो दिस इज π/2, ये माइनस वाले टर्म को आगे ले लिया, ग्रेटर देन 2 × sin इनवर्स ऑफ x। π/2 ग्रेटर देन 2 × अब 2 से डिवाइड कर लेंगे तो π/4 ग्रेटर देन sin इनवर्स ऑफ x, और यू कैन से sin इनवर्स ऑफ x इज लेस देन π/4। बात एक ही है ना। तो x लेस देन sin π/4। sin π/4 मतलब क्या है, 1/√2। तो x का वैल्यू लेस देन 1/√2 है, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू लेस देन 1/√2 है तो x का वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, देखो x का वैल्यू था -1 से लेके +1 तक, ऐसा था ना, दिस वाज द x का वैल्यू। और x का वैल्यू -1 लेस देन 1/√2 है, तो ये -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/√2। ये हो जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन, ये और ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। इंटरसेक्शन ले लोगे तो देखो नंबर लाइन क्या है, ये नंबर लाइन है, ये -1 है और ये +1, ठीक है। और 1/√2 कहीं यहाँ पे रहेगा कि नहीं। तो पहला इंटरवल यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा इंटरवल ना यहाँ से यहाँ तक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कौन आएगा, कॉमन इंटरवल ये है, ठीक है। तो ये आपका आंसर, मतलब जो x का वैल्यू है वो -1 से लेके 1/√2 के अंदर रहेगा। समझ गया। तो एक चीज तो ये याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स दोनों का डोमेन ये है। तो एक कंडीशन यहाँ से मिल जाएगा, सॉल्व करने के बाद एक कंडीशन आपको ये मिल जाता है, ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है ना। टेक द इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2, इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2 ले लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज, अब देखो ये ना अपने पास कौन कौन सा एंगल है, 3a इक्वल टू, ये बहुत सारे बच्चों को पता है ये आंसर। हाँ, अभी tan ले लो दोनों साइड, अगर tan ले लिया तो इस साइड भी tan हो जाएगा tan 2a प्लस a। अभी राइट हैंड साइड फॉर्मूला लगा दो tan a प्लस b का, tan a
प्लस tan b, b की जगह पे क्या लिखोगे, b की जगह पे a ना, b की जगह पे a लिखोगे, डिवाइड बाई 1 माइनस tan 2a इंटू tan a इक्वल टू tan 3a डिवाइड बाई कुछ नहीं मतलब 1, है ना। ठीक है, आप देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और अपने को जो चाहिए वो लेके आएंगे। इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो tan 3a, ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई होगा और ये 1 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा। तो tan 3a इंटू 1 माइनस tan 2a इंटू tan a इक्वल टू 1 इंटू tan 2a प्लस tan a। ओके, tan 3a से मल्टीप्लाई करो, tan 3a इंटू 1 इज tan 3a माइनस tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इक्वल टू राइट साइड क्या है देखो बच्चों, राइट साइड है tan 2a प्लस tan, है ना। अब ये दोनों टर्म को लेफ्ट में लेके आओ, तो लेफ्ट साइड में क्या है देखो, tan 3a है माइनस ये दोनों टर्म गया tan 2a माइनस tan a इक्वल टू ये जो माइनस वाला पूरा टर्म है ना, ये जो पूरा छोटा सा टर्म है ना, इसको राइट साइड ले लो तो माइनस से राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा, tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। समझ गए बच्चों। तो अभी हमें ये वैल्यू पूछा था, द वैल्यू ऑफ tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a विच इज इक्वल टू tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a एंड दैट इज योर ऑप्शन ए। समझ गया बच्चों, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। द 3 स्ट्रेट लाइन्स, 3 स्ट्रेट लाइन गिवन है, देखो क्या है, देखो ax प्लस by इज इक्वल टू c एंड bx प्लस cy इज इक्वल टू a एंड cx प्लस ay इक्वल टू b। अगर ये तीनों स्ट्रेट लाइन कोलिनियर हुआ तो कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा कुछ बोला है। अगर तीनों स्ट्रेट लाइन कोलिनियर हुए तो इसका जो एक्स वाई है ये तीनों को सेटिस्फाई करेगा। अब तीनों को अगर ऐड कर लेते हैं, मान लो 1 2 3 को अगर ऐड कर लेते हैं, एडिंग 1 2 एंड 3, ax प्लस bx प्लस cx, तो कितना हो जाएगा, ये a प्लस b प्लस c इंटू तीनों का कॉमन हो गया x प्लस by प्लस cy प्लस ay, अगेन वैसा ही हो जाएगा a प्लस b प्लस c इंटू वाई, और राइट साइड कितना हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा a प्लस b प्लस c, है ना। तो राइट साइड a प्लस बी प्लस सी और लेफ्ट हैंड साइड से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो इधर क्या बच गया, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया तो दिस विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू अगेन a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, दोनों साइड से a प्लस बी प्लस सी को कैंसिल कर देंगे, बट कब कैंसिल करेंगे, अगर ये दोनों साइड से a प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो गया तो राइट साइड 0 बन जाएगा, राइट साइड क्या बन जाएगा 0, तो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हुआ, हाँ अगर ये 0 हो गया तो दोनों साइड से ये कैंसिल हो गया तो x प्लस वाई क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अगर दोनों साइड से आपने a प्लस बी प्लस सी को कैंसिल कर दिया तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 बनेगा। या तो आप ऐसा सोचो, आप ये a प्लस बी प्लस सी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस वाई माइनस क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड आपका 0 हो गया। अब ये दोनों से क्या करो, आप a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लो। ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लिया तो x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इधर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, या तो x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। तो ये तो कभी 0 नहीं होगा, x प्लस वाई माइनस 1 ये कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई x और y का वैल्यू दिया नहीं है। मतलब क्या होगा, अभी a प्लस बी प्लस से 0 होगा, तो यही दिया है सी वाला। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख लो, नहीं समझ पा रहे तो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए लाइन थ्रू द पॉइंट a2, 0। अब देखो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, 2, 0 मतलब यहाँ पे कहीं पे x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होगा, एक लाइन है जो ये पॉइंट से पास करता है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। हाँ चलो, एक लाइन है जो a वाले पॉइंट से पास करता है और कितना एंगल बनाता है बच्चों, 30 डिग्री बनाता है। ठीक है, ऐसा लाइन, देन x एक्सिस ये रोटेटेड अबाउट a, ये यही a पॉइंट है ना, यही a पॉइंट के थ्रू इसको रोटेट किया गया
इन क्लॉकवाइज मतलब यहाँ से यहाँ तक रोटेट किया गया। कितना रोटेट किया? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री यहाँ से हम लोग नीचे आ गए, ठीक है। नीचे आ गए तो अभी जो नया लाइन है वो ऐसा बन जाएगा। अभी ये जो लाइन है ये 2,0 से तो पास करेगा और एक्स एक्सिस के साथ 15 डिग्री बनाएगा, मतलब आपका थीटा जो होगा, थीटा कितना हो गया आपका 15 डिग्री। तो ये वाला पॉइंट है, तो पॉइंट हो गया x1 y1। अभी स्लोप चाहिए, स्लोप होता है m इज इक्वल टू 10-15 डिग्री, है ना। 10-15 को कैसे लिखेंगे? 10-45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, tan a माइनस बी। tan a माइनस बी का फॉर्मूला लिखो, 1045 माइनस 1030 डिवाइड बाई 1 प्लस 1045 इंटू 1030, ये है ना tan a माइनस बी का फॉर्मूला। अब 1045 1 है, माइनस भी 1/√3 है, दिस इज 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे, दिस विल बी √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1, ऐसा कुछ बनेगा। अभी इसको रैशनलाइज कर दो, √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर हो गया √3 माइनस 1 का स्क्वायर, √3 माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे हो गया √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 इज √3 माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√3 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 हो गया 2। नाउ इसको अगर यहाँ पे थोड़ा लिख लेता हूँ, 3 प्लस 1 हो गया 4 माइनस 2√3 डिवाइड बाई 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लूंगा तो 2 माइनस √3 बन जाएगा डिवाइड बाई 2, तो 2 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया आपका स्लोप का वैल्यू। स्लोप एंड पॉइंट गिवन है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ? इक्वेशन इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला। तो y माइनस y1 इज 0, m का वैल्यू 2 माइनस √3 इंटू x माइनस x1, x माइनस x1 मतलब x माइनस 2, है ना। तो अभी फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बताओ? फाइनल आंसर हो जाएगा 2 माइनस √3 इंटू एक्स। देखो 2 माइनस √3 इंटू एक्स, 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 4 प्लस 2√3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखो कौन सा आंसर आ रहा है? 2 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 4 प्लस 2√3, तो शायद बी ऑप्शन आ रहा है। देखो बच्चों एक बार ध्यान से देख लो, 4 ये है 2 माइनस √3 इंटू एक्स, फिर वाई नेगेटिव है, माइनस 4 है प्लस 2√3, सही है, बी ऑप्शन आ रहा है आंसर। समझा क्या क्या? पहले जो पोजीशन है ये इनिशियल पोजीशन लाइन का, हाँ, रोटेशन के बाद इधर आया, ये न्यू पोजीशन लाइन का, हाँ, ये लाइन का इक्वेशन चाहिए, जो न्यू पोजीशन वाला लाइन है ये लाइन का आपको इक्वेशन चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x/2 व्हेन tan x इज इक्वल टू 5/12। देखो बच्चों क्या गिवन है? गिवन tan x इज इक्वल टू 5/12। ट्राइंगल बना दो, अगर ट्राइंगल बनाते हो और ये एंगल को अगर x बोलते हो, tan x क्या होता है? दिस अपॉन दिस ना, 5/12। तो ये कितना हो गया? देखो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये हो जाएगा 13 आपका, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, तो 169 हो जाएगा, और रूट हटा के 13 हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया tan x। तो यहाँ से आप cos x ले लो, cos x इक्वल क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हो गया। नाउ cos x का फॉर्मूला क्या होता है? तो cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, हाफ एंगल के फॉर्म में, इक्वल टू 12/13, माइनस 1 को उधर ले लो, तो cos ऑफ x/2, cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 प्लस 12/13, 1 प्लस 12/13 डिवाइड बाई 2, so this is cos square x/2, this is equal to 13 प्लस 12 डिवाइड बाई 13, और नीचे आया 2, 13 प्लस 12 कितना होगा? तो 25 डिवाइड बाई 26। सो ये तो cos स्क्वायर x/2 है, आपको cos x/2 चाहिए, तो टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 25/26, तो 25 का 5, 26 का √26, ये आपका आंसर। तो 5/√26। देखो द लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव सो दैट द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स टू द सर्कल्स। देखो दो सर्कल दिया है, पहला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, एंड द सेकेंड सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, देखो पहले सर्कल के लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट
डिवाइड बाई दूसरे सर्कल के लिए लेंथ ऑफ टैंजेंट, और इसका जो रेशियो होता है वो t/2/3 होता है। तो जो पॉइंट से हमने दोनों के लिए जो टैंजेंट बनाया उसका लोकस चाहिए। लेट PH, K बी द लोकस, PH, K बी द लोकस। अगर ये लोकस है, ये पॉइंट से इसके लिए टैंजेंट बनाएगा, तो लेंथ ऑफ द टैंजेंट का फॉर्मूला याद रखो, तो रूट ऑफ S1, लेंथ ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला रूट ऑफ S1 मतलब, S1 मतलब जो सर्कल का इक्वेशन है वही है, उसमें x के जगह पे h और y के जगह पे k लिखो और स्क्वायर रूट ले लो। तो ये कितना हो गया देखो, पहले मैं पुट कर रहा हूं मैं, h² प्लस k² प्लस 4h प्लस 3। ये पहला सर्कल के अंदर मैंने x के जगह पे h लिखा और y के जगह पे k, और लेंथ ऑफ द टैंजेंट तो उसका रूट ले लिया, डिवाइड बाय जो सेकंड है वो भी ऐसे ही करूंगा, x के जगह पे h, y के जगह पे k, -6h प्लस 5 इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू राइट हैंड साइड 2 है डिवाइड बाई 3। स्क्वायर कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का रूट हट जाएगा, हाँ, और राइट साइड जो है वो 4/9 बन जाएगा। स्क्वायर कर देंगे तो x² प्लस k² प्लस 4h प्लस 3 डिवाइड बाई h² प्लस k² -6h प्लस 5 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 9 इंटू h² प्लस 9 इंटू k², 9 4 जा 36h, 9 3 जा 27 इक्वल टू 4 इंटू h² प्लस 4 इंटू k², 4 6 जा 24h, 4 5 जा 20। सबको लेफ्ट साइड में लेके जाओ, 9 - 4 हो जाएगा 5h², 9 - 4 हो जाएगा 5k², 36 प्लस 24 है ना, तो हो गया 50 प्लस 1 60 हो गया, तो ये हो गया 60h, ओनली 7 = 0। अब ये लोकस क्या हो जाएगा, 5 इंटू x² प्लस 5 इंटू y² प्लस 60 इंटू x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है एक बार देख लो, +60 - 7 मतलब बी ऑप्शन है। अब देखो बच्चों, दो सर्कल का इक्वेशन दिया, पहला सर्कल देखो x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 6y इक्वल टू 0, एंड दूसरा सर्कल है x² प्लस y² माइनस 12x माइनस 12y इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, ये दोनों सर्कल के अंदर क्या रिलेशन है, क्या वो दोनों ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, क्या वो इंटरनली या एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ पूछा है। अब देखो बच्चों, इसके लिए थोड़ा बेसिक चीजें समझ लो। बेसिक चीजें ऐसे हैं, अगर एक सर्कल ऐसा है कि जनरल फॉर्म में है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका सेंटर लाने का फॉर्मूला है -g - f, दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द सेंटर। एंड रेडियस लाने का फॉर्मूला है g² प्लस f² माइनस c, है ना। अब देखो, अगर दो सर्कल, एक सर्कल ऐसा और एक सर्कल ऐसा, ये कैसे टच कर रहे हैं, देखो एक्सटर्नली कर रहे हैं। कब करेंगे, देखो ये सेंटर 1, ये सेंटर 2, दोनों सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो दोनों का रेडियस के सम के साथ इक्वल होगा, मतलब लेंथ ऑफ C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो अगर ऐसा हुआ तो ये एक्सटर्नल टच होता है। कैसा होता है ये, एक्सटर्नल टच। सिमिलरली अगर ये एक सर्कल है पहला और ये एक सर्कल है दूसरा, है ना, ये सेंटर 1 और ये सेंटर 2, तो ये R2 और यहाँ से R1, तो देखो ये जो डिस्टेंस होगा, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2। अगर माइनस के साथ इक्वल हुआ तो ये इंटरनल टच होता है। क्या होता है तो इंटरनल टच। सिमिलरली अगर मान लो एक सर्कल ऐसा और एक सर्कल ऐसा, यहाँ पे पॉइंट सेंटर ये रेडियस है और ये भी रेडियस है ना, तो लेंथ ऑफ C1 C2 इक्वल टू इज लेस देन, ये कम हो जाएगा ना R1 प्लस R2 से। डायग्राम देखो, तो ये केस में इंटरसेक्ट होता है, और क्या बच गया देखो, एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्थोगोनल क्या होता है बच्चों, 2 टाइम्स ये कंडीशन है G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ये होता है ऑर्थोगोनल टच। दिस इज फॉर ऑर्थोगोनल टच, समझा। ऑर्थोगोनल मतलब अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं
तो यहाँ पे अगर राइट एंगल बनेगा तो ऑर्थोगोनल टच होगा, और इसके लिए कंडीशन ये है, ठीक है। तो पहले सर्कल का सेंटर बताओ बच्चों, पहले सर्कल का जो सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ होगा। तो ये देखो 2g है, 2g कितना है 6, तो g का वैल्यू 3, माइनस जी हो गया -3, ये भी 2f, ये भी -3। शॉर्टकट क्या है, x और y का कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके साइन चेंज कर लो। क्या करो, x और y का कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके साइन चेंज कर लो। एंड रेडियस 1 इक्वल टू जी स्क्वायर मतलब 9, एफ स्क्वायर मतलब 9 माइनस सी, सी तो 0 है, तो 9 + 9 हो गया 18, 18 का रूट हो गया 3√2। समझा बच्चों। सेकंड का देखो सेंटर क्या हो जाएगा, ये सेंटर 1, हाँ सेंटर 2 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट से 2 से डिवाइड किया -6 हो गया, साइन चेंज किया +6, ये भी +6। एंड रेडियस इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो गया 36, 6 का स्क्वायर हो गया 36 -0, सी का वैल्यू 0 है, 36 + 36 हो गया 72, मतलब 6√2, है ना। C1 C2 हो गया। अभी डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 ये ढूंढो, तो ये C2 और ये C1 कैसा होता है फॉर्मूला, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 6 + 3 हो गया 9, 9 का स्क्वायर हो गया 81 प्लस 81, 81 + 81 कितना हो गया देखो 162 हो गया। 162 को हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, 81 × 2 लिख देंगे, 8, तो ये हो गया 81 मतलब 9√2। और जो ये 9√2 है, दिस इज सेम एज R1 + R2 ना, 3√2 + 6√2, दिस इज ऑल्सो 9√2। मतलब कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, लेंथ ऑफ C1 C2 इज इक्वल टू R1 + R2। तो कौन सा वाला, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, ये वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो एक्सटर्नल टच, मतलब ये जो दोनों सर्कल है, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे। एक्सटर्नल टच वाला ऑप्शन कौन सा है देख लो, वही अपना आंसर, एक्सटर्नल टच ईच अदर एक्सटर्नली, मतलब डी ऑप्शन है बेटा, समझ गया। नेक्स्ट देखो, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ n ऑब्जर्वेशंस इज दिस रेस्पेक्टिवली, मीन 5 है एंड ये 0 है। इफ summation of x equal to 1 to n xi का स्क्वायर इक्वल टू 400 then the value of n is, देखो जो मीन होता है e of x, मीन क्या होता है e of x, e of x मतलब summation of xi डिवाइड बाई n, ये है ना, एंड दिस इज गिवन एज 5, ये आपको गिवन है। एंड v of x इज इक्वल टू e of x स्क्वायर, है ना, माइनस e of x द होल स्क्वायर, है ना, एंड दिस इज गिवन एज 0, दिस इज गिवन एज 0, ये दिया है ना। हाँ, अभी इसका मीन कितना आएगा बताओ, मीन मतलब समेशन ऑफ xi डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 5 एंड वेरिएंस मतलब दिस इज 0, है ना, तो xi का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर पूछा है, तो देखो वेरिएंस की जगह पे मैंने 0 लिख दिया, इक्वल टू e ऑफ x स्क्वायर, मतलब क्या होता है बताओ, समेशन ऑफ xi का स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस e ऑफ x मतलब 5 का स्क्वायर, है ना, तो 5 का स्क्वायर 25 इधर आ गया, इक्वल टू ये हो गया 400 डिवाइड बाई n, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया देखो, n विल बी इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 25, तो 25 से डिवाइड करोगे तो 16 आएगा आंसर, तो n इक्वल टू 16, समझ गया। आगे बढ़ते हैं, द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज, तो नंबर्स क्या है देखो 1 2 3 टिल n है, वेरिएंस आपको चाहिए, वेरिएंस मतलब v ऑफ x, v ऑफ x इक्वल, वेरिएंस मतलब e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर, e ऑफ x स्क्वायर मतलब समेशन ऑफ xi का स्क्वायर डिवाइड बाई n, e ऑफ x स्क्वायर मतलब समेशन ऑफ x का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ये है समेशन ऑफ xi का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर टिल n का स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस ये हो गया 1 + 2 + 3 टिल n इसका स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर n का स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइड बाई 6, ये फॉर्मूला, और एक n नीचे है माइनस
दिस इज n इंटू n प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या है नीचे n स्क्वायर। तो ऊपर देखो n का स्क्वायर, नीचे n का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये n और ये n भी कैंसिल हो गया, n प्लस 1 ऊपर से कॉमन आ रहा है, डिवाइड बाई 2 भी कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 हो गया, माइनस n प्लस 1/2 द स्क्वायर है, तो n प्लस 1/2 कॉमन ले लिया, तो और एक n प्लस 1/2 बच जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू, इसको ऊपर ले लो, 2 इंटू 2 हो गया 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 6। तो कितना हो गया देखो, दिस इज n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 4n माइनस 3n हो गया n, 2 माइनस 3 हो गया माइनस 1 डिवाइड बाई 6, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 12। ये आपका आंसर, n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12, मतलब डी ऑप्शन है बेटा, समझा। देखो आउट ऑफ 50 टिकट्स नंबर 0 1 0 0 ऐसे लेके, मतलब 0 से लेके 49 तक 50 टिकट है, 1 टिकट इज ड्रॉन रैंडमली, एक टिकट को हमने सेलेक्ट किया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टिकट हैविंग द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स 7, मतलब जो दोनों डिजिट हमने सेलेक्ट किया उनका प्रोडक्ट 7 होगा, उनका प्रोडक्ट 7 होगा, मतलब ए इवेंट मान लो जो प्रोडक्ट 7 होता है, ए इज द इवेंट दैट द प्रोडक्ट इज 7, तो ऐसा कौन सा टिकट होगा प्रोडक्ट 7 वाला, 17 हो सकता है ना, एक ही है ना प्रोडक्ट 7 वाला, मतलब दो नंबर ऐसा ले लिया प्रोडक्ट 7 होगा, और प्राइम नंबर है 7, तो यही होगा 17 वाला जो नंबर वाला टिकट होगा वही होगा। नाउ बी, बी क्या है बताओ, having the product of the digit is 7 given that the sum of the digit is 8, सम ऑफ द डिजिट कब 8 होगा, जब ये हो जाएगा 0 8 एक होगा, और एक हो जाएगा 1 7 दूसरा होगा, और एक होगा 2 6 तीसरा होगा, और एक होगा 3 5 चौथा होगा, और एक होगा 4 4 पांचवा होगा, और एक हो जाएगा 53 तो नहीं है, बस ये 5 होंगे। हाँ, तो ये हो गया टोटल 5, समझा। तो अगर ये है गिवन दिस, हाँ बी गिवन है, बी क्या है बच्चों गिवन है, ए क्या है आपको फाइंड करना है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, ए अगर फाइंड करना है, बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कितना होता है बच्चों, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी, ऐसा होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई एन ऑफ एस डिवाइड बाई एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ एस, एन ऑफ एस कैंसिल हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी तो एक ही एलिमेंट आया ना बच्चों 1,7, हाँ तो ये एक एलिमेंट है, एन ऑफ बी, बी में कितने एलिमेंट है 5 एलिमेंट है, तो 1/5, ये आपका आंसर, ऐसा कुछ होना चाहिए। हाँ सी ऑप्शन है, समझा ना बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसा होता है। अभी मान लो आपको एक इवेंट ए गिवन है और एक इवेंट बी गिवन है, ए का प्रोबेबिलिटी चाहिए, उससे पहले बी हो चुका है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ गिवन बी, इसको कैसे पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ गिवन बी, तो ये होता है, और इसका फॉर्मूला ऐसा होता है। तो इसके लिए आपको क्या क्या ढूंढना पड़ेगा, ए बी ए इंटरसेक्शन बी, तो मैंने ए ढूंढ लिया, बी ढूंढ लिया, और क्लियरली ए इंटरसेक्शन बी तो मेरे को दिख रहा था, एक ही एलिमेंट आ रहा 1,7, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग ए टेस्ट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इज 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए टेस्ट मैच, विनिंग ए टेस्ट मैच क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो अगर विनिंग का प्रोबेबिलिटी 2 होगा तो लूजिंग का क्या हो जाएगा, अगर अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द टेस्ट मैच इज 2, देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द टेस्ट मैच, दैट इज अगेन 1/2, विन का प्रोबेबिलिटी 1/2 तो लूज का भी प्रोबेबिलिटी 1/2। एज्यूमिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैच टू मैच, मतलब all the matches, all the events are independent, played, the probability that in a match series India's second win occurs in the third day in a 3 match series होगा, यहाँ पे 3 मैच सीरीज होना चाहिए, इन 3 मैच सीरीज मतलब दोनों मिलकर 3 मैच खेल रहे हैं, बट इंडिया का जो सेकंड विन है वो थर्ड मैच में आना चाहिए, सेकंड विन ऑकर्स एट थर्ड डे,
मतलब जो तीसरा मैच है उसमें सेकंड विन आना चाहिए, मतलब सीरीज खत्म होने तक रोमांच एकदम भरपूर होना चाहिए सीरीज में, हाँ? तो मतलब क्या करेंगे, तो इसके लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है बताओ? पहला ऑप्शन ऐसा है कि अगर मान लो पहला मैच ही हार गए, लूज किया, और दूसरा विन किया एंड तीसरा भी विन किया, तो आपका जो सेकंड विन है, देखो ये सेकंड विन थर्ड गेम में आता है। और ऐसा भी हो सकता है पहला तो विन किया बट बीच में एक हम लोग हार गए और फिर तीसरा वाला जीता, तो देखो ये दो केसेस बन सकते हैं, समझा? सेकंड विन ऑकर्स एट थर्ड गेम, मतलब ऐसा होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/2, इसका प्रोबेबिलिटी 1/2, इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस इसका 1/2, इसका भी 1/2, विनिंग एंड लूजिंग का इक्वल प्रोबेबिलिटी होता है। तो ये होता है 1/8 प्लस 1/8 मतलब 2/8, 2/8 मतलब 1/4। तो आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन, समझ गया? नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इफ ए नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 9 देन इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3, ये आर है। P and Q denote the statement, P and Q दो स्टेटमेंट है, नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 9, नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 3, then if P then Q is same as, if P then Q, ये ना बच्चों, ये है। ये जो इक्विवेलेंट होता है ना, ये किसको इक्विवेलेंट होता है? नेगेशन Q कंडीशनल नेगेशन P को इक्विवेलेंट होता है, ये एक फॉर्मूला है। हम लोग को ये पूछा था और ये हमेशा इसके साथ इक्विवेलेंट होता है ना, कॉन्ट्रा पॉजिटिव के साथ है। तो सी ऑप्शन तो है, वैसे ही सी ऑप्शन हो गया। एंड Q इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर P, ये भी हो गया, मतलब Q तभी होगा जब P होगा, वैसे हो गया। P ओनली इफ Q, ये भी हो गया, मतलब सब हो गया बच्चों। तो आंसर डी हो गया, आंसर क्या हो गया आपका? डी हो गया। तो डी आपका आंसर है, आंसर हो गया डी, मतलब तीनों हो गया ना। और डी में क्या दिया? ऑल द अबव दिया। अगर ऑल द अबव होता रहेगा तो आंसर डी हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट, द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट 7 इज ग्रेटर देन 4, तो P को बोल दिया 7 इज ग्रेटर देन 4, 7 इज ग्रेटर देन 4 एंड Q इज 6 इज लेस देन 7, 6 इज लेस देन 7। तो जो स्टेटमेंट दिया है वो P और Q है और इसका नेगेशन करना है। जब नेगेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ऐसा हो जाएगा, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। अभी नेगेशन P मतलब क्या बच्चों? नेगेशन P मतलब 7 इज नॉट ग्रेटर देन 4 और 7 इज ग्रेटर देन अगर नहीं होगा, नेगेशन P मतलब 7 इज नॉट ग्रेटर देन 4 और 7 इज लेस देन और इक्वल टू 4 होगा। तो 7 इज नॉट ग्रेटर देन 4 दिया है, वो तो दिख रहा है आपका, एंड 6 इज नॉट लेस देन 7, और बीच में और जो था वो एंड हो जाएगा। तो अभी चेक कर लो कौन सा आंसर होगा। आंसर होगा 7 इज नॉट ग्रेटर देन 4 एंड 6 इज नॉट लेस देन 7, तो ए ही हो रहा है। 7 इज नॉट ग्रेटर देन 4 और 6 इज नॉट लेस देन 7, ए एंड बी दोनों सेम नहीं, ए बी में और है तो वो नहीं होगा, तो ए होगा, ए होगा आंसर। P का नेगेशन मतलब इसमें नॉट लगा देने का, 7 इज नॉट ग्रेटर देन 4 एंड 6 इज नॉट लेस देन 7, समझ गया? चलो अगला क्वेश्चन, फॉर एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होता है बच्चों? जब उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है। इफ A इंटू एडजॉइंट है, देखो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये फॉर्मूला है बच्चों, A इंटू एडजॉइंट है इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, दिस इज द फॉर्मूला, है ना। बट दिस इज गिवन एज 20 0 0 20, ये वाला फॉर्मूला है आपका, A इंटू एडजॉइंट है इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट। अब देखो यहाँ से अगर मैं 20 को कॉमन ले लूँ ये मैट्रिक्स में से, तो ये आएगा 1 0 0 1 आएगा। 1 0 0 1 मतलब ये हो गया I, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? डिटर्मिनेंट A इंटू I कैंसिल हो गया, मतलब डिटर्मिनेंट A कितना हो गया? 20। आपको डिटर्मिनेंट A पूछा था, दैट इज 20, समझ गया? चलो, मैट्रिक्स A इज गिवन, देन A स्क्वायर, देखो क्या ढूंढना है आपको? A स्क्वायर माइनस 4A प्लस 5I, ठीक है। A स्क्वायर मतलब A इंटू A, 1 माइनस 1 2 3, दिस इज A इंटू A फिर से 1 माइनस 1 2 3 माइनस 4 इंटू A मतलब 1 माइनस 1 2 3, 4A हो गया,
प्लस 5 इंटू आई, आई मतलब क्या बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1, मल्टीप्लाई करो 1 माइनस 2, देखो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ऐसा करते हैं ना, तो 1 माइनस 2 हो गया -1, ये -1 -3 हो गया -4, ये 2 + 6 हो गया 8 एंड -2 + 9 हो गया 7, -4 से मल्टीप्लाई करो, ये 4 -4 8 12 प्लस 5 0 0 5 हो गया। अभी ऐड करो बच्चों, देखो -1 -4 -5 + 5 क्या हो गया 0। सिमिलरली -4, ये माइनस अंदर गया तो ये +4, -4 + 4 0, 0 + 0 0 हो गया, तो 8 - 8 ये भी 0 हो गया एंड 7 - 12 -5 + 5 ये भी 0 हो गया, मतलब नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब ए ऑप्शन आंसर, समझ गया। अब देखो f ऑफ x इज इक्वल दिस कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0, अगर कंटिन्यूअस होता है तो कंडीशन क्या बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0, याद रखो limit x tends to 0 f of x is f of 0, so this is equal to limit x tends to 0 f of x मतलब 3 into sin pi x divided by 5x is equal to 2k, equal to 2k। अब देखो 3 into sin pi x के लिए नीचे pi x होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए, pi into x होना चाहिए, और यहाँ पे एक 5 है, मतलब हमने एक्स्ट्रा क्या लिखा, एक पाई लिखा, तो मल्टीप्लाई भी पाई करेंगे, डिवाइड पाई किया तो मल्टीप्लाई भी पाई, इक्वल टू 2k। अब देखो ये जो चीज है ना, ये चीज आपका क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स आपका 1 हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड आपका बन गया 3 पाई बाई 5 इज इक्वल टू 2k, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आपको k चाहिए ना, सो 3 पाई बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो गया एंड दिस इज इक्वल टू k, तो k इज 3 पाई बाई 10, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया, देखो बच्चों साइन क्यूब ऑफ √3 नहीं है, ये x है, साइन क्यूब ऑफ √x है ना, एंड log ऑफ 1 + 3x डिवाइड बाई tan इनवर्स ऑफ √x का स्क्वायर है ना, इंटू e रेज टू 5√3, √3 नहीं ये वाला 5√x है, -1 डिवाइड बाई x, ये क्वेश्चन है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है, कंटिन्यूअस है, कौन सा इंटरवल के अंदर, 0 to 1, अगर 0 to 1 के अंदर कंटिन्यूअस है तो 0 to 1 के अंदर जितने भी पॉइंट हो गए सब पे कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो देखो, तो अगर ऐसा है, तो अगर कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 होगा, है ना, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x क्या दिया, देखो बच्चों साइन क्यूब ऑफ √x, ऐसा है ना, इंटू लॉग ऑफ 1 + 3x डिवाइड बाई tan इनवर्स ऑफ √x, tan इनवर्स ऑफ √x और इसका स्क्वायर इंटू e का पावर 5√x -1 इंटू x एंड दिस इज इक्वल टू a। 2-3 फॉर्मूले यूज होंगे लिमिट्स के, वो मैं बता देता हूँ। देखो एक तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज 1, sin x upon x is equal to 1, and this is also tan inverse of x upon x is also equal to 1, sin inverse of x upon x is also 1, हाँ? और एक है लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 + x upon x is equal to 1 and e raised to x -1 upon x this is also equal to 1। तो ये 4 फॉर्मूले आपके यूज होंगे, sin x upon x is 1, है ना, tan x upon x also 1, sin inverse x upon x is 1, tan inverse x upon x is 1, ये सब यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, क्वेश्चन अपना उस पे आ जाते हैं। देखो ये होता है साइन क्यूब ऑफ √x, तो तुमको डिनोमिनेटर में ना √x का क्यूब चाहिए, डिवाइड किया √x का क्यूब, मल्टीप्लाई करो √x का क्यूब, ठीक है, इंटू लॉग ऑफ 1 + 3x है, तो नीचे 3x चाहिए, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करो 3x, ये हो गया न्यूमरेटर। हाँ, तो न्यूमरेटर का आंसर क्या आ रहा है देख लेते हैं, ये आ गया आपका 1 का क्यूब मतलब 1, ये आ गया आपका 1, हाँ दोनों 1 हो गया, √x का क्यूब, हाँ √x का क्यूब मतलब x √x, है ना, इंटू यहाँ पे 3x, इंटू यहाँ पे 3x, है ना, तो ये आ गया आपका न्यूमरेटर का आंसर। क्या आ गया, ये न्यूमरेटर। अभी डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर कितना है, देखो tan इनवर्स ऑफ √x है ना,
डिवाइड बाय आपको रूट एक्स चाहिए, तो इसका स्क्वायर है, क्या बच्चों इसका स्क्वायर इंटू ई रेज टू 5 रूट एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई क्या चाहिए आपको 5 रूट एक्स चाहिए, डिवाइड बाई 5 रूट एक्स किया तो मल्टीप्लाई बाई 5 रूट एक्स करेंगे और नीचे एक एक्स ऑलरेडी था इंटू एक्स। अब देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, हाँ, तो यहाँ पे रूट एक्स से डिवाइड किया था, तो रूट एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये आंसर क्या हो गया बताओ, देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स, तो क्या हो गया बताओ 5 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स हो गया। तो न्यूमरेटर हो गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स, डिनोमिनेटर हो गया 5 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर इक्वल टू ए, तो एक्स स्क्वायर रूट एक्स, तो ए इक्वल टू 3/5, ए इक्वल टू 3/5, मतलब आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने अलग अलग सॉल्व कर दिया, न्यूमरेटर को अलग से कर दिया, आंसर लेके आ गया, डिनोमिनेटर को अलग से करके आंसर लेके आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन। देखो बच्चों वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा मतलब यहाँ पे वर्टेक्स होगा एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब ये पैराबोला की बात है ना। तो ऐसे टाइप का जो पैराबोला होता है उसका इक्वेशन क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो इसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो एक ही है, कौन है, ए है, इसको डिफरेंशिएट कर लो, 2x इज इक्वल टू 4a, 4a कांस्टेंट है एंड y का डेरिवेटिव हो गया dy/dx। यहाँ से 4a का वैल्यू लेके आ जाओ, 4a इक्वल टू 2x/dy/dx, इसको लेके इक्वेशन ए में यूज कर लो, यूजिंग इन ए। सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, 4a मतलब 2x अपॉन dy/dx इंटू वाई, एक एक्स यहाँ से कैंसिल हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x इंटू dy/dx इज इक्वल टू 2y, x इंटू dy/dx इक्वल टू 2y, मतलब सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कितना दिया देखो dy/dx का स्क्वायर रूट इक्वल टू 4 इंटू dy/dx प्लस 7x, रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे, तो इधर भी हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो स्क्वायर को रूट कैंसिल हो गया, तो dy/dx इज इक्वल टू 4 इंटू dy/dx का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 7x का स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8 इंटू 7 हो गया 56x इंटू dy/dx। अब देखो ये dy/dx है ना, ऑर्डर 1 डिग्री 2, फर्स्ट ऑर्डर हो गया और पावर 2 है, तो हो गया ऑर्डर 1 एंड डिग्री 2। नेक्स्ट, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e रेज टू माइनस एक्स इंटू वाई प्लस 1 इंटू डी वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x इंटू वाई डी एक्स इक्वल टू 0। कंडीशन गिवन है y 1 होगा जब x का वैल्यू 0 हो। देखते हैं, वेरिएबल सेपरेट कर लो, वेरिएबल सेपरेट कर लो, ई रेज टू माइनस एक्स इंटू वाई प्लस 1 इंटू डी वाई इक्वल, इसको उस साइड ले लेंगे तो कितना हो गया साइन 2x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो y को इस साइड ले लो, y प्लस 1 डिवाइड बाई वाई इंटू डी वाई, ई रेज टू एक्स को उस साइड ले लो, तो ई रेज टू एक्स इंटू साइन 2x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो गया, नाउ इंटीग्रेट कर लो, सेपरेट करो, y बाई वाई हो गया 1 प्लस 1 बाई वाई, इसका इंटीग्रेशन इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू साइन 2x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हो गया, 1 का इंटीग्रेशन हो गया y एंड 1 बाई वाई का हो जाएगा तो लॉग y इक्वल टू, अब देखो अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स बोलता हूँ, इसको एफ ऑफ एक्स को अगर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बोलता हूँ, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का 2 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ रहा है कि नहीं, ऐसा आ रहा है ना। मतलब ये अगर एफ ऑफ एक्स हो रहा है तो ये आपका एफ डैश एक्स हो रहा है, क्या हो रहा है ये एफ डैश एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स ना माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, ठीक है। तो y प्लस लॉग वाई, और ये माइनस वाला टर्म को प्लस लेके आ जाओ,
अभी कितना हो जाएगा देखो एक बार, और कंडीशन भी अप्लाई करना है ना, कंडीशन भी अप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ एक बार। ये ऐसा हो जाएगा y प्लस लॉग वाई प्लस ई रेज टू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी। पुट करो y इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0, तो आपको c मिल जाएगा। जब y को 1 करेंगे ये 1, log 1 हो गया 0, है ना, तो x को 0 किया, cos 0 1, e रेज टू 0 इज ऑल्सो 1, तो ये 1 हो गया इक्वल टू c। मतलब c का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे c को हटा के आपको 2 लिखना पड़ेगा, तब आंसर आ जाएगा। मतलब फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है बच्चों, c हटा के 2 लिख दोगे, ठीक है ना। 22 हो गया। नाउ कम टू 23, -1 to 1, ये सब है। देखो इंटीग्रेशन कितना है, देखो -1 से लेके 1, 17 x रेज टू 5 माइनस x रेज टू 4 प्लस 29 x क्यूब माइनस 31 x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, है ना। अभी इसमें देखो बच्चों -1 to 1 है, तो ऑड एंड इवन फंक्शन वाला कंसेप्ट आएगा। ऑड फंक्शन है तो आंसर 0 हो जाएगा, इवन होगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ऑड वाले टर्म्स को कलेक्ट करते हैं, दीज आर द ऑड टर्म्स। 1 को छोड़ के, 1 को छोड़ देना, तो इधर से -1 से लेके +1, ये हो जाएगा 17 x रेज टू 5 प्लस 29 x रेज टू 3 माइनस 31 x, ये ऑड है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन। अब क्या बच गया, 1 माइनस एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये -1 से लेके +1, समझा। अभी ये ऑड फंक्शन है, देखो ये जो है ना बच्चों, ये ऑड फंक्शन दिख रहा है ना, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन अगर है -1 to 1 के अंदर, इसका जो आंसर है ये 0 होगा, ठीक है। अभी ये सेकंड इंटीग्रल बचा। सेकंड इंटीग्रल क्या है, देखो -1 से लेके 1, एक माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा x रेज टू 4 -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब दिस इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेके 1 एक्स रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 1 का इंटीग्रेशन एक्स विद इन द लिमिट -1 से +1, तो माइनस ऑफ, ये हो गया 1/3 -1, अपर लिमिट हो गया, माइनस ऑफ -1/3 माइनस ऑफ -1 विल बी +1, माइनस जब अंदर जाएगा ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/3 -1 प्लस 1/3 -1, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2/3 -2, और ये माइनस है बाहर, है ना। तो 2 - 6, 2 - 6 कितना हो गया, -4/3, आगे के माइनस की वजह से +4/3, ये हो गया आंसर, समझा। और ऐसा नहीं करोगे, ये वाला फंक्शन को अगर पहले ऑड वाला बोल के आइडेंटिफाई करके नहीं हटाओगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। आंसर तो आएगा बट वो सॉल्व करते करते ना खटिया खड़ी हो जाएगी, है ना। द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड आवाना so that V and N do not appear together। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा बताओ, 6 लेटर्स है तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, इसमें कौन कौन रिपीटेड है, देखो A 3 बार रिपीट हुआ है तो 3 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे बच्चों, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया, 6 5 जा 30 × 4 हो गया 120, ठीक है। अभी नॉट टुगेदर पूछा है ना, डू नॉट अपीयर टुगेदर, तो द नंबर ऑफ वेज वेयर V and N आर टुगेदर, अगर टुगेदर हो गया V and N को एक साथ एक ब्लॉक के अंदर डाल देंगे, बाकी जो 4 है ऐसा रहेगा, इसको 1 कंसिडर करेंगे, 1 + 4 हो गया 5, है ना। 5 कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, 5 फैक्टोरियल वेज, डिवाइड बाई कौन रिपीट हुआ है, A हुआ है 3 बार, है ना। तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20 हो गया, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज, माइनस ये हो गया जहां पे वो लोग टुगेदर है, तो ये हो जाएगा ना नॉट टुगेदर वाला, है ना बच्चों। टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 120
एंड जहाँ पे v एंड n आर टुगेदर द 20, तो 120 माइनस 20 विल बी इक्वल टू 100। तो ये आ गया सी ऑप्शन, समझा। नेक्स्ट, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवेल्स, कितने कॉन्सोनेंट्स है देखो 7 एंड कितने वॉवेल्स है 4, द नंबर ऑफ वर्ड्स नॉट नेसेसरली मीनिंगफुल दैट कैन बी मेड ईच कंसिस्टिंग 3 कॉन्सोनेंट्स, मतलब यहाँ से 3 कॉन्सोनेंट चाहिए और यहाँ पे 2 वॉवेल चाहिए। हाँ तो कर लो 7C3 इंटू 4C2, बस यही आंसर है। 7C3 मतलब क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, 7 factorial divided by 3 factorial into 4 factorial into 4 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial। तो 7 factorial मतलब 7 into 6 into 5 into 4 factorial divided by 4 factorial into 3 factorial मतलब 6 into 4 factorial मतलब 4 into 3 into 2 factorial divided by 2 factorial into 2। तो ये 2 factorial गया, 2 से कट के ये 2 बन गया है ना, 4 factorial गया एंड 3 factorial 6 हो गया, 7 5 जा कितना हो गया बच्चों 35 हो गया इंटू 3 4 जा 6 हो गया इतना। अब देखो बच्चों सिलेक्शन तो हो गया है ना, अब इसको अरेंज करके वर्ड बनाना है। और कितने लेटर से टोटल सेलेक्ट हुए हैं, यहाँ पे 3 हुआ है, यहाँ पे 5 हुआ है। 5 लेटर्स कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, 5 फैक्टोरियल। तो 35 इंटू 6 हो गया 210, 5 फैक्टोरियल हो गया 120। मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा। पहले 12 से करो, 12 1 जा 12 मतलब 2 एंड 1, 12 2 जा 24 प्लस 125 और 2 0, मतलब सी ऑप्शन आ गया। ये क्यों मल्टीप्लाई किया समझाना। सिलेक्शन होने के बाद आपको वर्ड बनाना पड़ेगा, वो बात अलग है कि मीनिंगफुल नहीं है, जैसे भी चलेगा, उसका मीनिंग हो चलेगा, मीनिंग नहीं हो तो भी चलेगा, बट यू हैव टू मेक द वर्ड, मतलब ये जितना भी आपने सिलेक्शन किया ना उसको फिर से अरेंज करना पड़ेगा। और अरेंज कैसे करोगे, जितना किया रहेगा उतना फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस जी ऑफ 5/4 इक्वल टू 1, देन जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो पहले एफ ऑफ एक्स लाना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा देखो बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये है ना साइन ऑफ एक्स प्लस 3, दिस इज साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ 5/3 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ 5/3 और इसका स्क्वायर है ना, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस 5/3 माइनस साइन एक्स इंटू साइन 5/3, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो ये कितना हो गया देखो, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस 61/2 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन 60 हो गया √3/2 और इसका स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इंटू 1/2 माइनस साइन एक्स इंटू √3/2 हो गया। सो ये कितना हो गया बताओ, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस डिनोमिनेटर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स है ना, प्लस 2 है बिना तो 2√3 साइन एक्स कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे क्या होगा देखो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू √3/2। तो चलो और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 4 प्लस 3/4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस √3/2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस √3/2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो √3/2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये हो गया 5/4 साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना हो गया बच्चों 5/4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2, 3/4 प्लस 1/2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये भी 5/4 हो जाएगा है ना। तो ये 5/4 अगर कॉमन आ गया तो अंदर आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 5/4, 1 इंटू 5/4 विल बी इक्वल टू 5/4। तो एफ ऑफ एक्स हो गया 5/4, एफ ऑफ एक्स क्या हो गया 5/4। तो जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, बट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आया 5/4, बट गिवन दैट जी ऑफ 5/4 इज इक्वल टू 1,
तो आंसर हो गया आपका 1। तो ए ऑप्शन आ गया आंसर। समझ गया? थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया है ना, ऐसे भी आते हैं बच्चों। द रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज मतलब y का वैल्यू चाहिए, y कहाँ से कहाँ तक रहेगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स को y बोल दो, y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स, है ना। x का क्वाड्रेटिक बनाओ, एक्स स्क्वायर y माइनस एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0। हाँ, क्वाड्रेटिक x का, फॉर x इज रियल, फॉर x इज रियल, x रियल कब होगा बच्चों, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अब ये d मतलब क्या है बताओ, d मतलब ऐसा होता है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी b मतलब क्या है, -1 है, -1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू a का वैल्यू y, c का वैल्यू y, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4y स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको लिख दो 2y प्लस 1 इंटू 2y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, है ना। 2 से डिवाइड कर लो, तो y प्लस 1/2, इधर 2 से डिवाइड कर लो, y माइनस 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 0। समझ गया? तो ये कब 0 होगा, जब y माइनस 1/2 होगा, जब y क्या होगा, -1/2। ये कब होगा, जब y प्लस 1/2। तो यहाँ पे साइंस की मेथड मालूम है ना, बड़ा नंबर के राइट साइड में प्लस माइनस प्लस होता है, हमें लेस देन 0 चाहिए, तो लेस देन किस पे होगा, -1/2 से +1/2। तो y बिलोंग्स टू -1/2 से लेके प्लस, और जो y होता है वही रेंज होता है, तो -1/2 से लेके +1/2, सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, द डोमेन ऑफ द, देखो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है बच्चों वो -1 से लेके +1 तक होता है। तो साइन इनवर्स ऑफ ये है ना, तो साइन इनवर्स के अंदर जो भी है वो क्या होगा, दैट लाइज बिटवीन -1 लेस देन इक्वल टू log ऑफ x/2 द बेस 2 लेस देन इक्वल टू +1। तो x/2 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 2 raised to -1, and this less than equal to 2 raised to +1, so this is 1/2 less than equal to x/2 less than equal to 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 इंटू 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 2, है ना, 2 कैंसिल हो गया, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, मतलब x लाइज बिटवीन 1 to 4। हो गया, समझा बच्चों? चलो, f of x equal to k/2 raised to x is a probability distribution of a random variable x that can take the values, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले रहा है देखो, 0 1 2 3 4, मतलब f of x, पहले x लिखते हैं, तो x का वैल्यू कितना दिया है बताओ, x का वैल्यू आपको गिवन है, x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, एंड f of x आपको गिवन है k अपॉन 2 का पावर x, है ना। जब x को हम लोग 0 करते हैं, जब हम लोग x को 0 करते हैं तो k अपॉन 2 रेज टू 0, एंड 2 रेज टू 0 1 हो गया, तो k अपॉन 2 रेज टू 1 तो हो गया k/2, एंड k अपॉन, दिस इज k अपॉन 2 रेज टू 2, 2 का स्क्वायर, तो मतलब दिस विल बी k/4, एंड दिस इज k अपॉन 2 का क्यूब, मतलब k/8, एंड दिस इज k अपॉन 2 रेज टू 4, मतलब k/16। then k is equal, and total probability summation of p of x will be equal to 1, है ना। तो मतलब k प्लस k/2 प्लस k/4 प्लस k/8 प्लस k/16, ये टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। सब में से k को कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 दिस इज इक्वल टू 1। तो k इंटू एलसीएम को 16 कर दो, 16 कर दिया तो पहला वाला 16 हो गया, दूसरा वाला 8, तीसरा वाला 4, चौथा वाला 2, पांचवा 1, एंड दिस इज इक्वल टू 1। ऐड कर दो, 16 प्लस 8 हो गया 24, 24 24 28, 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 1 31, तो k इंटू 31/16 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो k इक्वल टू 16 अपॉन 31, 31 अपॉन 16 दिया तो नन ऑफ दिस होगा, ठीक है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़े। 30 देखो बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला कौन कौन सा यूज होगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0
e raised to x minus 1 upon x is equal to 1 and limit x tends to 0 sin x upon x also equal to 1. ये दोनों फॉर्मूला यूज कर. सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया e रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दिया, और क्योंकि माइनस 1 किया प्लस 1 भी कर दिया, और इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. तो ये जो वैल्यू है ये मेरा वैल्यू ना डायरेक्ट 1 बन गया. देखो डायरेक्ट फॉर्मूले में आ गया, x के जगह पे एक्स स्क्वायर, तो ये मेरा 1 हो गया, प्लस 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है बच्चों, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. तो नीचे चाहिए मुझे एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो डिवाइड किया 4, मल्टीप्लाई किया 4, तो ये वाली वैल्यू मेरी 1 बन गई. सोचो 1 बन गई, तो 1 प्लस 2 बाई 4 मतलब 1 बाई 2, तो 1 प्लस 1 बाई 2 मतलब 3 बाई 2. इजी क्वेश्चन था, इजी कैटेगरी बोल सकते हैं इसको. नेक्स्ट, लिमिट एक्सटेंड्स टू रूट 2, लिमिट एक्सटेंड्स टू रूट 2, ये देखो बच्चों एक्स रेज टू 4 माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 एक्स माइनस 8. देखो बच्चों x को अगर रूट 2 करोगे, रूट 2 का 4 हो गया, 4 माइनस 4, ऊपर 0 आया, नीचे भी 0 आएगा. रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, तो नीचे भी 0. अगर ऐसा होता है, फैक्टराइज सब तो कर सकते हो जैसे आप करते हो. और एक रूल है, मालूम है ना, एल हॉपिटल्स रूल. इसमें क्या होगा, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर लो, ऊपर डिफ्रेंशिएट करो तो 4x क्यूब आएगा, नीचे डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x प्लस 3 रूट 2 आएगा. क्या आएगा, देखो 2x प्लस 3 रूट 2. अब क्या करना, x के जगह पे रूट 2 लिखना, 4 इंटू रूट 2 का क्यूब डिवाइड बाई 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 2. रूट 2 का क्यूब होता है 2 रूट 2, 4 इंटू 2 रूट 2 डिवाइड बाई 3 रूट 2 2 रूट 2, तो 5 रूट 2. रूट 2 कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 8, नीचे हो गया 5. देखो कितने जल्दी सॉल्व हो गया. ये अलग ये होगा या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होगा, तो हम लोग एल हॉपिटल्स रूल यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं बच्चों, एल हॉपिटल्स रूल. एल हॉपिटल रूल्स में क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों को डिफरेंशिएट कर लो, फिर x का वैल्यू पुट कर लो, तो आपको फाइनाइट वैल्यू आ गया, तो आंसर खत्म. अगर फिर से 0 बाई 0 आया या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आया, और एक बार डिफरेंशिएट करना. ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे. What will be the projection of the vector this on the line joining this and this. देखो एक वेक्टर आपको गिवन है, a बार इज इक्वल टू कितना है, देखो 4 इंटू आई कैप माइनस 3 इंटू जे कैप प्लस के कैप, और एक वेक्टर जो इन दोनों को ज्वाइन करता है. लेट द वेक्टर बी b बार, और वो कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा, 2 प्लस 2, b माइनस ये हो जाएगा ना, -2 माइनस 4 इंटू आई कैप एंड -4 माइनस 3 -7 इंटू जे कैप, 3 प्लस 1 मतलब 4 इंटू के कैप. प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन दिस, मतलब अभी पूछा है प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार. प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्या होता है बच्चों, ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार. ऐसा होता है ना, ए डॉट बी, बताओ 4 इंटू -4 कितना हो गया, -16, -3 इंटू -7 प्लस 21, 4 इंटू 1 विल बी 4 डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड, 4 का 16, 7 का 49 एंड 4 का 16, और इसका स्क्वायर रूट. ऊपर कितना हो गया, 9 हो गया, 25 माइनस 16, नीचे 32 49, 32 ये 32 ना बच्चों, 32 49 मतलब 81 हो गया, 81 का फिर से 9 हो गया, 9 बाई 9 क्या हो गया बच्चों, 1. प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद रखो, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इज ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, है ना. तो टोटल होके क्या हो जाएगा, इधर अपने केस में 1 हो गया. यहाँ पे क्या हुआ था, ए बार तो डायरेक्टली दिया था, बी बार नहीं दिया था, बोल रहा था बी बार ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेगा. तो दिस माइनस दिस करोगे तो आपको बी बार आएगा. फिर फॉर्मूला यूज करना, ए बार गिवन है, बी बार गिवन है, a माइनस 2b लेके आओ. देखो बच्चों a माइनस 2b, बाद में उसका मैग्नीट्यूड, a देखो 3i, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3i माइनस 4i, 3i माइनस 4i विल बी माइनस आई कैप, 2j इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 8j, -2 माइनस ऑफ -8, तो कितना हो गया, +8 हो गया, -2 + 8 मतलब 6 इंटू जे कैप, देन के कैप 2 से मल्टीप्लाई किया, -6 के कैप, तो +6 हो जाएगा, k + 6 हो जाएगा 7 इंटू के कैप. अब इसका मैग्नीट्यूड, a माइनस 2b का मैग्नीट्यूड, 1 का स्क्वायर 1, 6 का 36, 7 का 49, 50 + 1 836, तो कितना हो गया 86, और उसका स्क्वायर रूट मतलब आपका बी ऑप्शन.
ठीक है, कुछ नहीं किया, ए गिवन था, बी गिवन था, a माइनस टू बी लेके आया, b को 2 से मल्टीप्लाई करो, a से माइनस करो, तो a माइनस टू भी आ गया। उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस। इसको पैरेलल है प्लेन, इसको दो प्लेन अगर पैरेलल है तो दोनों के नॉर्मल भी पैरेलल है, तो नॉर्मल यहाँ का जो DRS ऑफ नॉर्मल है, DRS ऑफ नॉर्मल सेम रहेगा ना, -2 1 एंड -3 है ना, और इसको पैरेलल है, पैरेलल मतलब हम लोग को और एक है -2x + y - 3z इक्वल टू सम कांस्टेंट k लिख दिया, दिस इज द पैरेलल प्लेन। अब ये प्लेन पास कहाँ से करता है, 1 4 एंड -2 सब्स्टिट्यूट कर लो, -2 इंटू एक्स का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, -3 इंटू जेड का वैल्यू -2 एंड दिस इज इक्वल टू k। तो ये हो गया -2 + 4 + 6 इज इक्वल टू k, तो k इक्वल टू 8 हो गया। k कितना हो गया बच्चों, 8। तो ये जो पैरेलल प्लेन लिखा था इसके k के जगह पे 8 पुट कर लो, तो -2x + y - 3z इक्वल टू 8, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, 2x - y + 3z, ऐसा हो गया। ये इधर आके -8 होगा और माइनस से मल्टीप्लाई करके +8 होगा, तो ऑप्शन ए आ गया, ए ना। हाँ, क्या क्या देखो, अगर एक प्लेन आपको गिवन है ax + by + cz + d, अगर ये प्लेन गिवन है, इसका जो पैरेलल प्लेन होगा सब कुछ सेम रहेगा, ax + by + cz + d के जगह पे कुछ तो कांस्टेंट अलग हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट अलग होगा, ये होगा पैरेलल। अभी k लाने के लिए कंडीशन दिया रहेगा, यहाँ पे क्या दिया था कि ये पॉइंट से पास कर रहा था, तो पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो k मिल गया, k को यूज कर लिया, आंसर मिल गया। Next, if the line joining 2 points A and B is rotated through A in anti-clockwise direction through an angle of 15 degree, then the equation of the line in the new position is, देखो A एक पॉइंट है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये मान लो 2,0 है ना, और ये 3,1 है, तो ये लाइन पहले दिया था, है ना, इसका स्लोप निकाल दो, इसका स्लोप निकाल दो, अगर मान लो इसको B और इसको A, तो स्लोप ऑफ ए बी निकाल दो, स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, देखो y2 - y1 बाई x2 - x1, तो 1/1, 1/1 हो गया 1। स्लोप मतलब क्या होता है बच्चों, tan थीटा इक्वल टू 1, 1 मतलब tan का 45 डिग्री, tan 45 ना, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया, मतलब ये जो एंगल अभी है ये 45 डिग्री है, ठीक है। अब क्या बोलता है, इज रोटेटेड अबाउट ए, ए के अबाउट इसको रोटेट किया हम लोगों ने, हमने क्या किया, इसको ए के अबाउट रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज 15 डिग्री, हाँ तो और एंटी, यहाँ से रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, कितना रोटेट किया 15 डिग्री, है ना। तो अभी ये जो लाइन है, न्यू लाइन है, ये कितना एंगल बना है, पहले 45 बना रहा था, अभी 15 रोटेट किया तो 60 बन गया। अभी जो न्यू लाइन है इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ न्यू लाइन, स्लोप ऑफ न्यू लाइन हो जाएगा 1060 होगा, ये हो गया √3, मतलब ये m हो गया, कहाँ से पास करता है, अबाउट ए रोटेट किया तो ए से तो पास करेगा ही, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1, तो y - y1 का वैल्यू 0, m का वैल्यू √3 इंटू x - 2, है ना, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू √3x - 2√3, सबको राइट साइड ले लो, √3x - y - 2√3 इक्वल टू 0, ये आंसर, समझ गया, √3x, तो y इज इक्वल टू √3x - 2√3, मतलब d आ रहा है, d, समझ गया। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ log x का स्क्वायर डिवाइड बाई x इंटू dx, क्या करेंगे बच्चों, देखो log x को t बोल देंगे, पुट log x इक्वल टू t, log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू dx विल बी इक्वल टू dt, है ना, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर इंटू dt, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, t³/3 प्लस c, और t को हमने log x बोला था, तो log x का क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस c, log x का क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस c, तो डी ऑप्शन आ गया। देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan raised to 4 इंटू √x इंटू sec स्क्वायर ऑफ √x
डिवाइड बाई रूट एक्स, तो पुट tan रूट एक्स को t, tan ऑफ रूट एक्स को t, tan x का डेरिवेटिव कितना हो गया sec स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो sec स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। तो sec स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स, ये डी टी हो गया और ये हो गया t, तो t रेज टू 4 इंटू डी टी, तो t रेज टू 4 का इंटीग्रेशन क्या हो गया t रेज टू 5/5 प्लस c, और ये 2 ऊपर गया था, देखो ये क्या आता 2 ऊपर गया था, तो ये 2 हो गया, तो आंसर आ गया 2/5 इंटू 10 रेज टू 5 इंटू रूट एक्स प्लस सी, 2/5 10 रेज टू रूट एक्स रेज टू 5, हाँ प्लस सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38, द स्लैंट हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 3 सेंटीमीटर। एक कोन है, कोन का जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट 3 है। मान लो अभी मैं कोन ले रहा हूं, ये कोन है ना, इसका स्लैंट हाइट ये 3 है ना। अब ये मान लो ये h है और ये आपका r है, दिस इज h एंड दिस इज r, तो ये h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 9। तो हमका हाइट पूछा है, तो h के फॉर्म में चाहिए, h इज इक्वल टू 9 माइनस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया। नाउ देन द मैक्सिमम वॉल्यूम इज, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या है, देखो 1/3 पाई r स्क्वायर h है ना, सो दिस इज 1/3 पाई इंटू r स्क्वायर मतलब 9 माइनस h स्क्वायर, दिस इज r स्क्वायर ना इंटू h, सो ये v हो गया, सो दिस इज इक्वल टू पाई/3 इंटू 9h माइनस h क्यूब। अभी ये v है, नाउ इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, dv बाई dh इज इक्वल टू पाई/3 9h का डेरिवेटिव 9 माइनस h क्यूब का 3h स्क्वायर। ठीक है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, देखो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वॉल्यूम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वॉल्यूम द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो गया, देखो पाई/3 इंटू 9 माइनस 3h स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पाई/3 उस साइड चला जाएगा, तो 9 माइनस 3h स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, सो 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो h इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3 आएगा, बट हाइट लेंथ है ना तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो h इज इक्वल टू √3 हो गया, बी ऑप्शन। समझा ना बच्चों, मैक्सिमम मिनिमम यही करते हैं, पहले क्या करते हैं 2 वेरिएबल में से, यहाँ पे देखो हमारे पास 2 वेरिएबल था, बट 2 वेरिएबल में से हम लोग को पूछा क्या था, हाइट पूछा था, तो हम लोग को रेडियस को हटा देना है, रेडियस को हाइट के फॉर्म में, जैसे r स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस h स्क्वायर। वॉल्यूम को मैक्सिमम करना था, वॉल्यूम को फंक्शन बनाने का, उसको सिंगल वेरिएबल में बनाने का, क्योंकि यहाँ पे देखो r स्क्वायर h था ना, r स्क्वायर का वैल्यू मैंने h के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दिया, बाकी आप डिफरेंशिएट कर लो, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन देन द वैल्यू ऑफ x इज, है ना, तो देखो y इज इक्वल टू क्या दिया, देखो p इंटू x इंटू x माइनस 2 द होल स्क्वायर, ये है। आप देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू p इंटू एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू इसका डेरिवेटिव, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना, तो इसका 2x माइनस 2 हो जाएगा, एंड फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0, है ना, तो 2p से डिवाइड कर देंगे, तो x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, है ना, तो दिस इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल वैल्यूज बताओ, देखो ये कब 0 होगा, जब x खुद 0 होगा, ये कब 0 होगा, जब x इक्वल टू 1 होगा, ये कब 0 होगा, जब x इक्वल टू 2 होगा। दीज आर द क्रिटिकल वैल्यूज, नंबर लाइन बनाओ, क्रिटिकल वैल्यूज ये 2, ये 1 और ये 0, है ना, बड़ा नंबर के सामने प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस और इधर माइनस, हो गया। कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, देखो 0 to 1 के अंदर इंक्रीजिंग होगा या 2 के बाद इंक्रीजिंग होगा, है ना, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो x क्या होगा, इधर 0 to 1 के अंदर रहेगा या 2 के आगे रहेगा,
0 to 1 के अंदर रहेगा या तो 2 के आगे रहेगा, समझ गया। 0 1 2, 0 1 2 बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, है ना बच्चों। अगर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखूं तो x बिलोंग्स टू क्या लिखूं, 0 to 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ऐसा लिखूंगा ना, ये इंटरवल पे और ये इंटरवल। तो पॉइंट कौन कौन सा हो गया, 0 1 एंड 2, तो बी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस। तो देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये तो इजी है ना, 1 प्लस कॉस एक्स हो गया बच्चों 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस एक्स हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सो कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कितना हो गया, कॉट स्क्वायर हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cot x by 2, है ना। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cot x by 2 को tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ऐसा कर देंगे। tan इनवर्स ऑफ tan कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, देखो पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ये y है। अभी डेरिवेटिव लेंगे ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 का 0 माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। तो डी ऑप्शन आपका आंसर। नेक्स्ट देखो, इफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, डिफ्रेंशिएट करना है, इसको u मान लो, u इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है बच्चों, यहाँ पे ना tan इनवर्स होना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, और यहाँ पे tan इनवर्स होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू v, v इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर लो, x को tan थीटा, क्या पुट करो, x को tan थीटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है ना, तो 1 प्लस कितना हो गया बताओ, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई tan थीटा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट हटाए तो sec थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई tan थीटा। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे कर रहा हूँ, u इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sec थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर हो गया 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाई डिनोमिनेटर हो गया sin थीटा, है ना। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। तो सब कैंसिल हो गया, कैंसिल वेंसिल होकर क्या बनता है, देखो एक तो 2 कैंसिल हुआ और एक साइन कैंसिल हुआ, साइन बाई कॉस बना आपका tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 विल बी इक्वल टू थीटा बाई 2। तो ये u हो गया। अभी du बाई dx, हमने थीटा को tan इनवर्स x लिया, x को tan थीटा लिया था, तो थीटा इज tan इनवर्स x अपॉन 2, है ना। तो ये हुआ 1 बाई 2 बाहर आएगा, tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। अभी यहाँ पे भी साइन इनवर्स ऑफ x को tan थीटा लेंगे तो 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ, ये हो गया साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 थीटा, तो दिस इज 2 इंटू थीटा मतलब tan इनवर्स ऑफ x, सो दिस इज v। तो dv बाई dx क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ, dv बाई dx हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अभी चाहिए du बाई dv इक्वल टू du बाई dx डिवाइड बाई dv बाई dx। du बाई dx क्या आया था, देखो 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 बाई 4 आ गया आंसर, 1 बाई 4 बी ऑप्शन। 42 देखो बच्चों, द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इन इक्वेशन सिस्टम एक्स वाई ग्रेटर देन 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, x लेस देन इक्वल टू 6, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। देखो बच्चों, अगर मान लो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है, y लेस देन इक्वल टू 6, मतलब ये y इक्वल टू 6 बना लो, तो ये हो जाएगा y लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन इक्वल टू 6 मतलब इसके नीचे वाला एरिया, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, मतलब ये 3,0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0,3, है ना। तो ऐसा लाइन बन जाएगा, है ना। तो इसके नीचे y लेस देन इक्वल टू 6 मतलब देखो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे। y लेस देन इक्वल टू 6 मतलब इसके नीचे, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 मतलब इसके नीचे,
है ना। दोनों को सेटिस्फाई करने वाला एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बाउंडेड इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट नहीं, बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि इतना ही एरिया जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। देन द कंस्ट्रेंट दिस एंड दिस डिफाइंस ऑन बाउंडेड फिजिबल स्पेस अनबाउंडेड, ये भी ऐसा ही है। तो पहले तो क्या करो, -x1 + x2 = 1 करो। अगर x2 को 0 करोगे तो ये हो जाएगा -1, और अगर x1 को 0 करोगे तो x2 हो जाएगा 1। ये पहला लाइन। सेकेंड जो होता है ना, -x1 + 3x2 = 9 करो। x2 को 0 कर दिए तो ये हो जाएगा -9, अगर x1 को 0 कर दिया तो ये हो जाएगा 3, है ना। और बात हो रही है x1 x2 > 0, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात ही होगी, है ना। अब देखो -9, 0, -9, मान लो इधर किधर है, -9, 0, तो 0, 3 इधर किधर रहेगा, 0, 3। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला आपका फर्स्ट लाइन है। थोड़ा ढंग का बनाएंगे, है ना। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला आपका फर्स्ट लाइन है, दिस इज द फर्स्ट लाइन जो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। अब देखो -1, 0, मतलब कहीं पे अराउंड यहाँ पे रहेगा -1, 0, है ना। और एक 0,1 मतलब कहीं पे यहाँ पे कुछ रहेगा, तो ये जो लाइन होगा ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना। सही, ये बन गया। अभी इन दोनों से बाउंडेड रीजन है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ पे आएगा, देखो जो पहला था ना इसका लेस देन इक्वल टू मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, है ना। ये लाइन है, उसका लेस देन इक्वल मतलब ऊपर रहेगा, और ऊपर का लेस देन मतलब ये वाला रीजन आएगा, ये वाला, पहले का ऊपर दूसरे का नीचे, ये वाला रीजन आएगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा। बोथ बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, नहीं बाउंडेड होगा, बाउंडेड फिजिबल स्पेस ये होगा, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, z = √3 + 1 का क्यूब, 3i + 1 का स्क्वायर, 8 + 6i का स्क्वायर, ये सब कुछ तो दिया है। मॉड z पूछा है। देखो बच्चों, अगर z = x + iy ये फॉर्म में रहेगा तो मॉड z क्या हो जाएगा, मॉड z = √x² + y², ऐसा होगा। तो फिर वो फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, देखो z = √3 + i इसका क्यूब है ना, इंटू 3i + 4 इसका स्क्वायर है। डिनोमिनेटर देखो बच्चों, यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 + 3i और इसका स्क्वायर, तो 4 + 3i का स्क्वायर, 4 + 3i का स्क्वायर कॉमन आ गया। अभी मॉड z जब करोगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का स्क्वायर हो गया 1, इतना हो गया, और ऊपर क्यूब है तो यहाँ पे भी आप क्यूब कर लो, तो ये हो गया 1/4 इंटू 3 + 1 हो गया 4, 4 का रूट हो गया 2, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8/4 एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो बी ऑप्शन आंसर है ना। मतलब ये देखो मॉड z का पावर n जो होता है ना, z का पावर n का मॉड भी वही होता है। मतलब मॉड करके पावर करो या पावर करने के बाद मॉड करो, तो इजी कौन सा पड़ेगा, पहले मॉड करो फिर पावर ले लो। तो इसका हम लोग क्या करिए, देखो इसका खाली यही बचता ना, बाकी तो कैंसिल हो गया, यही बच रहा था। उसका पावर क्यूब है, क्यूब करने के बाद मॉड करोगे तो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मॉड करके क्यूब करो, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ दिस इज इक्वल टू a + ib देन a - 2 द होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल, देखो बच्चों ये क्या दिया है, 3/2 cos थीटा, 3 / 2 + cos थीटा प्लस i sin थीटा, ऐसा है ना, इक्वल टू a + bi है, a + b, इसको रैशनलाइज कर दो, 2 + cos थीटा माइनस i sin थीटा डिवाइड बाई 2 + cos थीटा माइनस i sin थीटा, ऐसा कर लोगे तो ऊपर हो गया 3 × 2 + cos थीटा माइनस 3i sin थीटा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाए, देखो 2 + cos थीटा का स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा 4 + cos² थीटा प्लस 4 cos थीटा, हो जाएगा ऐसा, माइनस i² - 1 तो प्लस हो गया sin² थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू a + bi। तो a कितना हो जाएगा, देखो 3 × 2 हो गया 6 प्लस 3 × cos थीटा
डिवाइड बाई कितना हो गया 4 और ये दोनों मिला के हो गया 1, 5 हो गया। तो 5 + 4 cos थीटा, ये हो गया तुम्हारा ए, है ना। ये कितना हो जाएगा ए, तो a -2 पूछा है तो दिस -2 कर दिया तो a -2 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 6 + 3 cos थीटा -10 -8 cos थीटा डिवाइड बाई 5 + 4 cos थीटा, 5 + 4 cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू a -2। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो गया देखो 6 - 10, 6 - 10 हो गया -4, 3 cos थीटा -8 cos थीटा इज -5 cos थीटा डिवाइड बाई 5 + 4 cos थीटा, दिस इज इक्वल टू a -2, है ना। एंड b इज इक्वल टू, b कितना हो गया देखो 3 sin थीटा डिवाइड बाई 3 sin थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा देखो 5 + 4 cos थीटा, 5 + 4 cos थीटा। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है ना। तो a -2 द होल स्क्वायर प्लस b² इक्वल टू, पहले ऊपर ऐड करो क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, ऊपर हो जाएगा 4 + 5 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का 25 इंटू cos स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 2 4 जा 8 5 जा 40 इंटू cos थीटा प्लस 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ये 5 + 4 cos थीटा द होल स्क्वायर। इसको भी जब सिंप्लीफाई करोगे 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ से ना ये साइन स्क्वायर को, अब देखो ये 9 इंटू 1 9 होगा तो 16 + 9 कितना हो जाएगा 25, 25 cos स्क्वायर थीटा -9 cos स्क्वायर थीटा मतलब 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 40 cos थीटा, प्लस 40 cos थीटा डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में भी वही आएगा 25 + 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा 40 cos थीटा। तो ये दोनों पूरा का पूरा टर्म कैंसिल होके ये आएगा 1, तो 1 आएगा। बहुत थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ना। Next, a box contains 100 bulbs out of which 10 are defective. A sample of 5 bulbs is drawn. The probability that none is defective. Total कितने bulbs है 100, 10 select किया गया, 10 are defective. तो probability of defective इक्वल टू 10/100 मतलब कितना 1/10। इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में P बोलते हैं। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 - P मतलब 1 - 1/10 इक्वल टू 9/10। A sample of 5 bulbs is drawn, तो n इक्वल टू 5। The probability that none defective मतलब r इज इक्वल टू 0, तो मतलब P of x इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या बताओ NCR, P का पावर r, Q का पावर n - r। ये फॉर्मूला, n का वैल्यू 5, CR का वैल्यू 0, P मतलब 1/10 इसका पावर 0, Q मतलब 9/10 इसका पावर 5, है ना। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो आंसर आ गया 9/10 का पावर 5, रिमेनिंग सब 1 हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा सी ऑप्शन। सिंपल। रैंडम वेरिएबल x है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो, देन द वेरिएंस इज, पहले k ढूंढ लो। k ढूंढने के लिए क्या करोगे, ये सबको सम करोगे वो 1 आना चाहिए। तो k + 2k कितना हो गया 3, 3 + 3 हो गया 6, 6 + 2 हो गया 8, 8 + 1 हो गया 9, तो 9k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 1/9, 4 7 8 9। हाँ, अब देखो वेरिएंस, वेरिएंस के लिए पहले e ऑफ x लेके आओ। e ऑफ x क्या होता है समेशन ऑफ xi इंटू पी ऑफ xi, ये है ना फॉर्मूला। तो 1 इंटू k हो गया k, 2 इंटू 2k विल बी 4k, 3 इंटू 3k विल बी 9k, 4 इंटू 2k विल बी 8k, 5 इंटू k विल बी k। तो कितना हो गया 4 + 1 5, 5 + 5 हो गया 10, 10 + 9 हो गया 19, 19 + 8 हो गया 27k। तो 27 इंटू k का वैल्यू 1/9 मतलब 3 हो गया। नाउ e ऑफ x² ढूंढना है। e ऑफ x² मतलब समेशन ऑफ xi का स्क्वायर इंटू पी ऑफ xi। xi का स्क्वायर, x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इंटू k, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2k, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3k, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2k, 5 का स्क्वायर 25 इंटू k, है ना। तो ये हो गया k, 4 इंटू 2 हो गया 8k, 9 इंटू 3 हो गया 27k, 16 इंटू 2 हो गया 32k,
प्लस ये हो गया 25k। देखो 8 + 1 हो गया 9, 9 + 27 कितना हो गया 36, है ना। या तो ऐसा करो 27 + 8 कितना हो गया 35, 35 + 25, 35 25 कितना हो गया बच्चों 60, 60 + 32, 92 + 1 93k, 93k। सो दिस इज इक्वल टू 93 इंटू k का वैल्यू 1/9, 3 से कट करेंगे तो 31/3, है ना। तो v ऑफ x वेरिएंस पूछा है ना, v ऑफ x इक्वल टू e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर, ये ना बच्चों। तो e ऑफ x स्क्वायर कितना होता है 31/3, e ऑफ x का होल स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 31 माइनस 27/3, इसका मतलब 4/3। ये भी थोड़ा लेंदी है बट ईजी है। The region bounded by y square equal to 4ax and x square equal to 4ay is 16a square by 3। ये याद रखो बच्चों, अगर x square equal to 4ay होगा, मेरा लेक्चर देखोगे एरिया अंडर द कर्व का, उसमें मैंने ये शॉर्टकट दिया है ना। y square is equal to 4ax एंड अगर x square equal to 4ay होगा या 4by होगा मान लो, तो एरिया बाउंडेड बाय मतलब ये जो एरिया होता है ना, ये याद कर लो आप 16ab/3 होता है। बट अगर यहाँ पे दोनों a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, तो b के जगह पे a हो जाएगा, इसका मतलब 16a² हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, दिस इज शॉर्टकट, इसको याद कर लो, ठीक है। द एरिया इन द पॉजिटिव सेक्शन x² + y² इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1/√3 इंटू x। तो देखो बच्चों x² + y² इक्वल टू 4, मतलब ये x एक्सिस है, y एक्सिस, सर्कल है जिसका रेडियस 2 है एंड y कुड 1/√3, y कुड mx है ना, 1/√3 मतलब m, m मतलब tan थीटा, tan थीटा 1/√3 मतलब थीटा 30 डिग्री, तो ओरिजिन से पास करेगा 30 डिग्री। इसका एरिया चाहिए तुम्हें, है ना, ये एरिया चाहिए। तो ये एक सेक्टर हो गया ना सेक्टर, सेक्टर का जो रेडियस है वो 2 है, तो मतलब सेक्टर का r हो गया आपका 2, ये जो थीटा है ये π/6 है ना। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है हाफ r² थीटा, है ना। अभी तुम्हारा एरिया इंटीग्रेशन सब भूल जाओ, ये शॉर्टकट है, r², r मतलब 2 है, 2 का स्क्वायर इंटू π/6, एक 2 यहाँ से कट गया और एक 2 यहाँ से कट के 3 हो गया, तो आंसर हो गया π/3 स्क्वायर यूनिट, मतलब सी ऑप्शन। देखा कितना जल्दी हो गया। कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डिवाइड बाई 1 + कोसेक² थीटा, है ना। कोसेक थीटा को t बोलो। देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे पुट, कोसेक x को t बोलेंगे, कोसेक x अगर t हो गया, कोसेक x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x इंटू dx इक्वल टू dt हो गया, तो ऊपर वाला माइनस dt हो गया, क्योंकि माइनस साइन नहीं चाहिए हम लोग को। अब देखो जब x इज इक्वल टू π/6 होता है, कोसेक π/6, कोसेक π/6 2 होता है, और जब x इज इक्वल टू π/2 होता है, साइन π/2 1, तो कोसेक π/2 इज ऑल्सो 1। तो अब जो इंटीग्रेशन होएगा π/6 के जगह पे 2 और इसके जगह पे 1 होगा, और यहाँ पे माइनस होगा, dt होगा, और नीचे हो जाएगा 1 + t²। तो 1/1 + t² विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t, हो गया। और ये हो गया 2 से लेके 1, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू, माइनस को अंदर ले लेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 - 1 डिवाइड बाई 1 + 2 इंटू 1, मतलब tan इनवर्स ऑफ ऊपर 1 नीचे 3, बस हो गया, ये हो गया बी ऑप्शन। तो ये फर्स्ट सेट है 2021 का सेट ए हमने कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में मतलब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो 2021 का सेट बी आएगा, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिला के ना बच्चों। लास्ट ईयर तो सब ऑनलाइन हुआ था, 2 सेट हुआ था ए एंड बी, तो 100 क्वेश्चन है। आज मैंने 50 क्वेश्चन किया, अगले लेक्चर में 50 क्वेश्चन करूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। अगर जो लोग वीडियो में नए हो उन लोग को स्पेशल रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, सो दैट जितने भी आगे के वीडियो आएंगे आपको मिल सके, और वीडियो को जितना चाहे शेयर करना, ताकि महाराष्ट्र के कोने कोने तक वीडियो पहुंचे और सारे बच्चों को बेनिफिट हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड तब तक हंसते रहो एंड मुस्कुराते रहो।